Hello students, today we have discussed next kingdom Protista. Before start this lecture, we already discussed kingdom Munra. In this unicellular prokaryotic organisms are placed. For example, bacteria and cyanobacteria. Now start second kingdom Protista. किंगडम प्रोटिस्टा जितने भी आपके सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स ऑर्गेन्स होंगे उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। बट लेकिन इसकी जो बाउंड्री है, मतलब कितना बाउंड्री जो मतलब इसका लास्ट है या जो भी चीज़ें हैं इसकी वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब कुछ में इसके आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो सकते हैं, एक कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसमें कुछ आपके प्लांट्स भी आपके आएंगे। इसके अंतर्गत कुछ आपके एनिमल्स भी होंगे, कुछ आपके फंजाई भी होंगे। चूंकि जो प्रोटिस्टा किंगडम्स है उसमें आपके जो भी सेल्स हैं वो कैसे हैं, आपके यूकैरियोट्स हैं, यानी इनका जो न्यूक्लियस होगा आपका वेल डिफाइंड होगा। जो भी आपके मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स होंगे वह सारे मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स आपके प्रेजेंट्स होंगे। कुछ में आपके फ्लैजिला होंगे, कुछ में आपके सीलिया होंगे। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस आपके एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरह से कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है या आपका जाइगोट फॉर्मेशन के थ्रू भी इनमें आपका रिप्रोडक्शन हो सकता है। किंगडम प्रोटिस्टा को फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप से आपका क्राइसोफाइट्स, सेकेंड है आपका डीनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड है आपके प्रोटोजोन्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड लास्ट आपका है यूग्लिनोइड्स। तो 5 डिफरेंट ग्रुप्स में प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड किया गया है। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ग्रुप क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी जिसको हम कॉमनली बोलते हैं डेस्मिड्स, इस क्राइसोफाइट्स ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन इन्वायरमेंट्स। फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरीन इन्वायरमेंट में भी पाए जाते हैं। ये आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं एलॉन्ग वाटर करेंट जस्ट लाइक आपका प्लैंक्टन्स। मतलब पैसिवली फ्लो करते हैं, मतलब फ्लो करने के लिए इनको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अधिकतर देखें तो मैक्सिमम जो आपके क्राइसोफाइट्स के मेंबर्स हैं वो आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाइएटम्स की बात करें तो डाइएटम्स में थोड़ा सा आपका एडवांस फीचर होता है। इसमें जो सेल वॉल्स होती हैं आपकी 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं जस्ट लाइक ए सोप बॉक्स की तरह आपका दिखता है। इसी तरह से इनकी जो सेल वॉल होती हैं इसमें आपके थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन दी वॉल्स आप देखेंगे कि सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है जो कि आपका इंडिस्ट्रक्टिबल है। इसलिए जो डाइएटम्स होते हैं पूरी तरह से आपके डिस्ट्रॉय या डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनका कुछ पार्ट एज सच बच जाता है और वह आपके बिलियन ऑफ ईयर्स तक वहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं और वहाँ की अर्थ को आप बना देते हैं डाइएटमसियस अर्थ, क्योंकि इनका कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। जो भी डाइएटमसियस अर्थ है उसकी जो सॉइल होती है उसका यूज करते हैं पॉलिशिंग में, आयल के फिल्ट्रेशन में और सिरप के फॉर्मेशन में। यानी कह सकते हैं कि जो डाइएटम्स है वह डाइएटम्स आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस के। नेक्स्ट ग्रुप है आपका डीनोफ्लैजिलेट्स। डीनोफ्लैजिलेट्स में मैक्सिमम जो ऑर्गेन्स होते हैं आपके मैराइन्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दिखने में ये आपके येलो कलर के, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड होते हैं। वह डिपेंडिंग करता है कि उसमें किस तरह की पिगमेंट्स पाई जा रही है। जिस तरह का पिगमेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट कलर्स ये आपके पाए जाएंगे। सेल वॉल जो होता है बेसिकली सेलुलोज होगा, उनके आउटर सरफेस पे सेलुलोज से बना होगा। अधिकतर देखेंगे जो डीनोफ्लैजिलेट्स के मेंबर्स होते हैं उसमें आपके 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे। एक आपका लॉन्गिट्यूडिनल प्लेस होगा और दूसरा आपका ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है। प्रायः देखेंगे आप जो आपके रेड डीनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गोनियोलेक्स, इसमें आपके बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होते हैं और वह आपके ओशियन के सरफेस पर एक आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके ओशियन के सरफेस पे आपके देखेंगे कि ओशियन का सरफेस पूरा का पूरा आपको रेड दिखाई देता है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं रेड टाइड्स। इसके अलावा डीनोफ्लैजिलेट्स के कुछ मेंबर्स आपके टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस को किल कर सकते हैं। तो ये हुआ ओवरऑल डीनोफ्लैजिलेट्स के बारे में
जब डिनोफ्लेगेट्स आपके रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सी के सरफेस पे आप देखेंगे पूरा का रेड कलर का आपका टाइड्स दिखाई देगा, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं रेड टाइड्स। नेक्स्ट ग्रुप है आपका यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स अधिकतर जो इसके मेंबर्स होंगे आपके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिम्स होते हैं, और अधिकतर ये स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो कि वाटर आपका रुका हुआ होता है। इसके अलावा इसमें आपका सेल वॉल नहीं होता है, तो पूरा का पूरा जो बॉडी है होल बॉडी सराउंडेड होता है एक प्रोटीन रिच लेयर से, एंड दैट प्रोटीन रिच लेयर इज कॉल्ड एज पेलिकल्स, और वह पेलिकल्स आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें भी आपके दो फ्लैजिला होंगे, एक शार्ट होता है और एक आपका लॉन्ग होता है। चूंकि ये आपके कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। अधिकतर देखें तो जो यूग्लिना है, यूग्लिना को बेसिकली बोलते हैं हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, बिकॉज इन यूग्लिना chlorophyll presents which are responsible for photosynthesis, and that is character as plant cell, and in euglena cell wall are absent, that characters are animal cell. So here जो आपके यूग्लिना है that is the connecting link between plants and animals, और जो यूग्लिना का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो आपका मेक्सियोट्रॉपिक होता है। इट मीन्स अगर सन की लाइट प्रेजेंट होगी तो वो आपका ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर सनलाइट एब्सेंट होगा तो वह आपका हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट ग्रुप है आपका स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं बेसिकली आपके सेप्रोफिटिक पर प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे आपके ग्रो करते हैं। इनकी जो बॉडी मूव्स करती है एलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स, जो भी सड़े गले ट्विग्स हैं, लीव्स हैं, और वहाँ के जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको वह आपके इनगल्फ करते हैं। सुटेबल कंडीशन में ये आपके एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट करके वह आपका प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, और वह फिर फर्दर ग्रो होता है और कई फीट तक वह फिर आपका फैल जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम होंगे आपके डिफ्रेंशिएट होंगे और आपके फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, और फ्रूटिंग बॉडी में आपके जो होंगे स्पोर्स होंगे, जो स्पोर जो होंगी उनमें आपकी वाल्स होंगी, ट्रू वाल्स होंगी। अधिकतर जो स्पोर्स होते हैं आपके रेजिस्टेंट होंगे और कई सालों तक ये आपके सर्वाइव कर सकते हैं अंडर इवन एडवर्स कंडीशन, मतलब अगर उनके लिए सुटेबल कंडीशन भी नहीं है तब भी यह लंबे समय तक आपके सर्वाइव कर सकते हैं। और ये जो स्पोर्स होंगे हवा के थ्रू फिर वो आपके डिस्पर्स होंगे, और जहाँ पहुँचेंगे फिर वहाँ पर अपना ग्रो करके संख्या को बढ़ाएंगे। अगला जो लास्ट ग्रुप है आपका प्रोटोजोन्स। जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं ये आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और लिव एज ए प्रीडेटर्स, या तो प्रीडेटर्स के रूप में होंगे या आपके पैरासाइट्स के रूप में होते हैं। माना यह जाता है कि सबसे ये आपके प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, और इन प्रोटोजोन्स को बेसिकली फोर मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दीज ऑर्गेनिम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। अधिकतर ये ऑर्गेनिम्स आपके फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं अपने प्रे को बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया लाइक, दैट इज द फॉल्स फुट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करके वो आपके प्रे को कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अमीबा। मैराइन फॉर्म्स देखेंगे तो उनकी जो सेल्स होती है, सेल्स पे आपका सिलिका पाया जाता है। कुछ आपके जो एंट अमीबा हैं वो आपके पैथोजेनिक होते हैं, यानी वो पैरासिटिक होते हैं और वह डिजीज काज करते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबिक डिसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू होता है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस, इसके थ्रू आपका पायरिया होता है। सेकेंड आपका है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या आपके पैरासिटिक होते हैं। इनमें भी आपका फ्लैजिला होता है। जो पैरासिटिक फॉर्म्स है वह आपके डिजीज काज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस वहाँ ज़्यादा होता है, जो कि होता है आपका ट्रिप्नोसोमा के थ्रू। नेक्स्ट आपका है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इनकी बॉडी पे आपका सीलिया पाया जाएगा। ये भी आपके एक्वेटिक होते हैं और
एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिम्स बिकॉज एट द प्रेजेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, इनमें आपका मूवमेंट होता है क्योंकि इनकी बॉडी पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, डेट स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर नोन एज सीलिया। इसके अलावा इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गलेट, और वो आपका बाहर की साइड में ओपन होता है। जो भी मूवमेंट्स होता है वह मूवमेंट्स आपका सीलिया के थ्रू होता है, जिससे कि जो भी वाटर में फूड पार्टिकल्स हैं वह फूड पार्टिकल आपके सीधे फिर उस कैविटी के थ्रू, उस गलेट के थ्रू उनकी बॉडी में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स includes diverse organisms that have an infectious spore, जिसमें आपके इन्फेक्शियस स्पोर होंगे। जो मॉइस्ट अधिकतर देखेंगे, जो अधिकतर जो आपका है प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम जान रहे हैं कि मलेरियन पैरासाइट्स है जो कि मलेरिया काज करता है। इसका जो वेक्टर है आपका फीमेल एनाफ्लीज है, और ये आपके ह्यूमन पॉपुलेशन पे इफेक्ट करता है। That is overall different type of protozoans: amoeboid protozoans, ciliated protozoans, flagellated protozoans and sporozoans. Thank you.